वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं मॉडल्स प्लस हैव। मॉडल्स के साथ जब भी हैव आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसके 3 सेंस 2 सेंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखिए, जैसे कि मे हैव का मतलब हो जाता है गागेगी या सकता है, माइट हैव का मतलब हो जाता है गागेगी या सकता है, विल और शैल का यूज तो आपको पता ही है। ठीक है, हैव जब इसके साथ लगता है तो गागेगी होता ही है फ्यूचर के लिए। वुड हैव में मैंने स्टार दिया, इसका मतलब हो जाता है चुका होता है, लेकिन इसके भी 2 सेंस निकलते हैं। शुड हैव का 2 सेंस निकलते हैं, वो मैं बताऊंगा। कैन हैव के 2-3 सेंस निकलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुड, देखिए कुड का आप यूज करते हैं सकता था के सेंस में, और कुड हैव का भी यूज करते हैं सकता था के सेंस में, तो दोनों में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा। और साथ ही आप लोग जानेंगे कुड हैव बराबर होगा या हो सकता है के सेंस में। ठीक है, और इसके साथ ही आपको परसेंटेज दिखाऊंगा। अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो परसेंटेज भी दूंगा, और एकदम सटीक वो परसेंटेज आपको आज पता चल पाएगी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दिस इज ए के एंड यू आर वॉचिंग डेली इंग्लिश फॉर ऑल। कुछ पास होना, देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन। इसमें से इन सभी में से आप कुछ भी मॉडल वर्ब यूज करिए। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, और उसके बाद हैव लगाइए, और उसके बाद नाउन जिसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं वो लगाइए। तो उसका मतलब हो जाएगा आपके पास कुछ चीज हो सकती है या आपके पास कोई चीज होगी। आइए देखते हैं। देखिए, उसके पास एक बाइक होगी, या हम कहें उसके पास एक बाइक हो सकती है। He must have a bike, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, He must have a bike, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 90 to 100%। He could have a bike, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 70 से 90%। कुड हैव अ बाइक मतलब उसकी 70 से 90% पॉसिबिलिटी है, इतना तो भरोसा है भाई उस पर बाइक हो सकती है 90% तक, 70 से 90%। He may have a bike, उस पर बाइक हो सकती है 50 से 70% तक, इतनी पॉसिबिलिटी ये दिखाता है मे। ठीक है, He might have a bike, उसके पास ना के बराबर ही बाइक होगी। या फिर हम कहें तो माइट का जब हम यूज करते हैं तो 1% से 20% तक हम कहते हैं कि हाँ हो भी सकती है या हो सकती है। He might have a bike। ठीक है, तो सभी का मतलब उसके पास बाइक होगी या उसके पास बाइक हो सकती है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं अलग मॉडल्स के साथ। अब देखिए, ही कैन हैव अ बाइक, एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी। इसका क्या मतलब, एबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी इंक्लूड हो गया। देखिए, ही कैन हैव अ बाइक जब आप कहेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास बाइक होगी, इसका ये मतलब है कि कैन हैव अ बाइक, उसके पास एबिलिटी है। ठीक है, उसके पास एबिलिटी है कि उसके पास बाइक होगी, मतलब कि वो अमीर हो सकता है या वो ज्यादा पैसे कमाता है। तो हम यहाँ पर एबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो एबल है, एक उसके पास एक बाइक हो सकती है क्योंकि वो इतना काबिल है। समझ में आया? ही कैन हैव अ बाइक का मतलब एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। आई विल आस्क माई टीचर इफ आई कैन हैव अ डे ऑफ। अब देखिए ये सेंटेंस है, आई विल आस्क माई टीचर, मैं अपने टीचर से पूछूंगा इफ कि आई कैन हैव अ डे ऑफ, अगर मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए, या कि मुझे छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, इस सेंस में आई कैन हैव अ डे ऑफ, क्या मेरे पास एक छुट्टी है। ठीक है, क्या मेरे पास एक छुट्टी हो सकती है, इस सेंस में यूज कर रहे हैं कैन का। तो हमेशा याद रखना, जब भी टीचर्स या एल्डर्स की बात हो, बड़े लोगों की जिनका हम आदर करते हैं, तो उनके साथ हम कैन का यूज नहीं करते। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस है, कैन आई हैव अ डे ऑफ सर। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल है, अपने अपने सर से इस प्रकार से बात करना इनफॉर्मल है, तो आप कैन का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते अगर वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं मे आई हैव अ डे ऑफ सर, फॉर्मल है, इस प्रकार से बोल सकते हैं क्या मुझे एक दिन, क्या मेरे पास एक दिन की छुट्टी हो सकती है। ठीक है, या मिल सकती है कि मिल सकती है कि सेंस है। कुड आई हैव अ डे ऑफ सर, मोर पोलाइट, अधिक वो विनम्रता दिखाने, कुड आई हैव अ डे ऑफ मतलब कि अधिक ज्यादा मोहब्बत से बोलने के लिए। अब देखिए, ही विल हैव अ बाइक, ये तो सभी को पता है, ये फ्यूचर की बात है, उसके पास भविष्य में बाइक होगी। ही शुड हैव अ बाइक, आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग भी है पास में रखना, लेकिन ये क्या है, शुड हैव अ बाइक, ही शुड हैव अ बाइक। जब हम शुड हैव का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई उस बंदे को जरूरत है यार, उस बंदे के पास एक बाइक होनी चाहिए, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए, उस पर्सन पे एक बाइक होनी चाहिए। वो इतनी मेहनत करता है और इतना काम करता है, इतनी दूर जाता है, उस बंदे पे बाइक होनी चाहिए, उस पर्सन पे बाइक होनी चाहिए, ये हम बताते हैं शुड हैव से। ठीक है, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि उस पे वो चीज होनी चाहिए किसी पे। ठीक है,
उसे आवश्यकता है उस चीज की। अब देखिए वुड हैव अ बाइक, तो इसका मतलब है उसके पास एक बाइक होती, होती का सेंस देगा, ठीक है, उसके पास एक बाइक होती। देखिए कैसे बनते हैं इनके सेंटेंस। इफ ही हैड मेड मनी, इफ ही हैड मेड मनी, अगर वो पैसे कमाता, ही वुड हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होती, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए ही मे हैव नॉलेज, पॉसिबिलिटी, ही माइट हैव नॉलेज, ही मे हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज हो सकती है, ही माइट हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज हो सकती है या होगी, ही शुड हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ही मस्ट हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज जरूर होगी या होनी ही चाहिए, ही मस्ट हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होनी ही चाहिए या फिर उसके पास नॉलेज जरूर होगी, ही विल हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होगी भविष्य में, फ्यूचर, ही वुड हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होती, पास्ट या प्रेजेंट को हम दिखाते हैं इस स्ट्रक्चर से, याद रखना ये फ्यूचर की बात नहीं होती, ठीक है। ही वुड हैव नॉलेज इफ ही हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ाई करता, अगर वह पढ़ाई करता, ही वुड हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होती, उसके पास ज्ञान होता। इस तरीके से ये सेंटेंस बना है, ठीक। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट, विल, शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए मॉडल्स के साथ भी सीधा गेम है ये। देखिए सब्जेक्ट मे, माइट, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मे, माइट और मस्ट का यूज आप बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर के किसी भी टेंस में भी, मे, माइट और मस्ट को, ठीक है। जिस प्रकार से आप फ्यूचर के सेंटेंस बनाते हैं शैल, विल से, उसी प्रकार मे, माइट से भी बना सकते हैं संभावना बताने के लिए, ठीक है। आइए देखिए, कल तक मैं ये काम पूरा कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो मतलब कल तक, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, भविष्य में कल तक कर चुका हूंगा, टुमारो आने वाले कल तक। आई मे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है। अब आप कहेंगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे फ्यूचर में दिखा सकता है, प्रेजेंट में दिखा सकता है, ठीक है, माइट पास्ट में दिखा सकता है पॉसिबिलिटी को, ठीक है, इस प्रकार से ये गेम होता है। देखिए आई मे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक ये काम कर चुका होऊंगा मैं, यही वाली बात है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। आई माइट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, लेस पॉसिबिलिटी है, कल तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा, ये लेस पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको परसेंटेज दिखाई दिया स्टार्टिंग में, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्टार दिया है, आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा, 90 to 100%। तो यहाँ पर देखिए आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम जरूर पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक। अब देखिए आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, जरूर चाहिए था। तो देखिए एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, मस्ट हैव लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये आपको पता है इसका ये सेंस भी होता है, चाहिए था। एक तो ये हो गया पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, सीधा हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले स्ट्रक्चर का यूज किया, ठीक है, और ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें चाहिए था का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहचानेंगे कैसे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा, ठीक है, जरूर कर चुका होऊंगा। लेकिन जब हम कहते हैं आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए था, ठीक है, ये पास्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, मुझे ये काम करना चाहिए था। अब यहाँ पर मैं बाय टुमारो नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर मैं बाय टुमारो कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी बताएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए था, ठीक है, आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे ये काम पूरा करना चाहिए था। अभी समझेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, ये क्या है, ये गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों है रॉन्ग, मैंने बोला कि वुड का यूज हमेशा कहां पर होगा, पास्ट टीथ के लिए या प्रेजेंट लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये टुमारो क्या है, आने वाला कल है, तो यहाँ पर आने वाले कल की बात हम वुड से कैसे कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। इसे आप बना सकते हैं विल से, यहाँ पर विल लगा दीजिए, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, या कोई सी भी मॉडल वर्ब लगाइए, ठीक है, मे, माइट, मस्ट,
अब देखिए, आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नाउ। अब ये प्रेजेंट की बात है, मैं अब तक ये काम पूरा कर चुका होता। बाय नाउ अब तक। देखिए, इफ आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, अगर मैं ये काम सुबह से किया कर रहा होता, ठीक है, आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नाउ, तो अब तक मैं ये काम कर चुका होता। समझे? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पैसिव में यूज होता है मॉडल के साथ हैव का, लेकिन यहाँ पर बीन आ जाता है ना, लेकिन कंफ्यूज ना हो। देखिए, सब्जेक्ट विल, मे, माइट, मस्ट, वुड, और उसके बाद हैव, बीन। बीन तो जरूरी आएगा पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी आएगी, ठीक। अब देखिए, भैंसों को खेत से बाहर खदेड़ा जा चुका होगा। द बुफेलोज मस्ट हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हालांकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, मस्ट का यूज करते थे। देखिए, बुफेलो मस्ट हैव, मतलब कि भैंसों को खेत से जरूर खदेड़ा जा चुका होगा, क्योंकि मस्ट का यूज कर रहे हैं। कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपको पता है, 90 to 100। द बुफेलोज मे हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, तो यहाँ पर आपने मे हैव बीन का यूज कर लिया, तो मे हैव बीन से क्या हो रहा है, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो गई, मस्ट से थोड़ी कम हो गई, मतलब कि 50 to 70% की पॉसिबिलिटी हो गई। अरे हाँ, यहाँ पर ये बता दूं, ये ड्राइव आउट या ड्रिवन आउट कहेगी इसे। ड्रिवन आउट का मतलब है खदेड़ना या बाहर निकालना, ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं। द बुफेलो माइट हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मतलब बिल्कुल सेम है, भैंसों को खेत से बाहर खदेड़ा जा चुका होगा, या निकाला जा चुका होगा, या बाहर कर दिया जा चुका होगा। लेकिन माइट हैव बीन का यूज कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, 1 से 20% तक, ठीक है। देखिए, द बुफेलो शुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड। ड्रिवन आउट मतलब यहाँ पर है, ड्रिवन आउट ऑफ मतलब कि कहीं से किसी चीज को बाहर निकालना, तो किसी निकालना, बुफेलोस को, मतलब भैंसों को। तो बुफेलो शुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मतलब कि भैंसों को मैदान से बाहर निकाल देना चाहिए था, ठीक है। तो फील्ड आप खेत कहें, फार्म भी कह सकते हैं, चाहे फील्ड कहें, खेत को फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, या मैदान को भी फील्ड कहते हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं है। जो आपको मेन टॉपिक जो है ग्रामर की कंफ्यूजन, वो आपको क्लियर हो रही होगी, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, द बुफेलोज शुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये क्लियर हो गया, भैंसों को मैदान से बाहर निकाल देना चाहिए था। अब देखिए, द बुफेलोज वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, भैंसों को खेतों से निकाल दिया जाता, ठीक। इसका मतलब है द बुफेलोज वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मतलब कि भैंसों को खेत से निकाल दिया जाता, ठीक है। अब देखिए पूरा सेंटेंस, आई इफ द ऑनर ऑफ द फील्ड, अगर मैदान का मालिक हैड कम अर्ली, जल्दी आता, अगर मैदान का मालिक या खेत का मालिक जल्दी आता, फार्म कह सकते हैं, यहाँ पर फार्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने हिंदी में खेत लिख दिया तो यहाँ इंग्लिश में फार्म कर दे, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है। इफ द ऑनर ऑफ द फील्ड हैड कम अर्ली, अगर खेत का मालिक जल्दी आता, द बुफेलोज वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, बुफेलो को बाहर निकाल दिया जाता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए वुड के यूज को। ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द रूम, तो ड्रिवन आउट के लिए मैंने आपको बताया, ड्रिवन आउट ऑफ ड्रिवन आउट ऑफ मतलब कि ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ, उसे निकाल दिया गया, कहाँ, द रूम, रूम से बाहर, उसे रूम से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट, अब देखिए, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब स्टार दे रखा तो कुछ तो मतलब होगा। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता था, या हम कहें मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। देखिए, कुड बराबर सकता था, नॉट कैपेबल इन प्रेजेंट टाइम। कुड का यूज कब करते हैं, सकता था के सेंस में, जब हम प्रेजेंट में वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। When I was in school, जब मैं स्कूल में था, I could speak English fluently, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता था, ठीक है, या बोल सकता था, ठीक, लेकिन अब नहीं बोल सकता, ये सेंस है। कोई काम हम पास्ट में कर लेते थे, उसके लिए हम सकता था के सेंस में कुड का यूज करते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाते, प्रेजेंट टाइम में नहीं कर पाते, नॉट कैपेबल इन प्रेजेंट टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। When I used to exercise, I could run 5 kilometers,
जब मैं एक्सरसाइज किया करता था, आई कुड रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर दौड़ पाता था या दौड़ सकता था। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में आई कुडंट, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए सकता था के सेंस में कुड का यूज हुआ। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए। आप देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे आई हैड टाइम, आई कुड हैव गॉन देयर। मतलब द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि इसे आप परसों कह सकते हैं। ठीक है, परसों के लिए हम बोलते हैं द डे या डे बिफोर यस्टरडे, मतलब परसों। आई हैड टाइम, मेरे पास समय था। आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था। ठीक है, मैं वहां जा सकता था। कुड हैव का यहां पर यूज किया सकता था के सेंस में, लेकिन क्यों किया यहां पर? तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, कुड हैव सकता था, यू डिडंट डू समथिंग। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया जो आप कर सकते थे, और करने के जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, उस सेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, आई हैड टाइम, मेरे पास समय था। आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था। ठीक है, कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सका। ठीक है, नहीं किया उस चीज को, तो उस सेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं सकता था के सेंस में। उम्मीद आप लोग समझ गए। देखिए नेक्स्ट, वे लोग या वे मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने नासमझी की और मैच हार गए। दे कुड हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते थे बट दे गुफ्ड अप। गुफ्ड अप, ये गूफ जो है ये वर्ब है। ठीक है, इसकी ये कौन सा है? हाँ, सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी यही है, गूफ्ड। और उसके बाद हम अप लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नासमझी करना या गड़बड़ करना। ठीक है, तो यहां पर ये है बट दे गुफ्ड अप, उन्होंने नासमझी की, एंड और लॉस्ट द मैच, मैच हार गए। यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर पॉसिबिलिटी देखिए, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, आपके पास एक मोबाइल होगा अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। अब आप कहेंगे कि कुड हैव का यूज तो सकता था के सेंस में हो रहा है, यहाँ पर कुड हैव का यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? देखिए, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल, आपके पास एक नया मोबाइल होगा। यहाँ पर हम कोई वर्ब नहीं लगा रहे। देखिए, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? कुड हैव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। ठीक है, न्यू मोबाइल, अ न्यू मोबाइल, एक नया मोबाइल। तो जब भी नाउन आएगा कुड हैव के साथ, तो वहां पर हम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है नेक्स्ट मंथ, वो भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, आपके पास अगले महीने एक नया मोबाइल होगा या हो सकता है। अब हम कहें यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल यस्टरडे। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है, आपके पास एक नया मोबाइल हो सकता था कल बीते हुए समय में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूं सिर्फ 1000 लाइक के। 1000 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।